नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनके खिलाफ सुनवाई हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ जिला अदालत में सुनवाई हुई। भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी करने का ये पूरा मामला, जिसे लेकर सुनवाई आज कोर्ट में हुई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने जिला कोर्ट में तर्क पेश किए हैं। ग्वालियर जिला अदालत में सुनवाई हुई है। मानहानि का केस दर्ज करने के मामले को लेकर तर्क हुए हैं। कोर्ट याचिका पर 14 जुलाई को फैसला लेगा। तो बड़ी जानकारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर, जिनके खिलाफ सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है। क्या कुछ हुआ है अदालत में, ये हम समझ लेते हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी, और आज क्या कुछ हुआ? देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान एक बयान दिया था, तर्क दिया था कि भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर एक कथा का वर्णन उन्होंने सुनाया था। उसी को लेकर कलचुरी समाज लगातार जो है विरोध कर रहा था उनका, और इसी विरोध की कड़ी में ग्वालियर के जिला अदालत में भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए परिवाद पेश किया है अनूप शिवरे नाम के अधिवक्ता ने। और उनका तर्क ये है कि धार्मिक भावनाएं जो है भड़काई है, इसके अलावा मानहानि हुई है पूरे समाज की, और इसी के चलते इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। तो आज इस परिवाद को जो पेश किया गया था उसमें तर्क का दिन था। आज याचिकाकर्ता की तरफ से इसमें तर्क पेश किए गए हैं। अब कोर्ट ने इस मामले में 14 जुलाई सुनवाई नियत की है। अब 14 जुलाई को ये तय हो पाएगा कि क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मानहानि का जो है मुकदमा कोर्ट में दायर होगा, या फिर ये जो आवेदन है इनका ये खारिज हो जाएगा, या फिर कुछ और निर्देश या टिप्पणियां जिला अदालत की तरफ से आ सकती है। तो अब 14 जुलाई को इस मामले की जब सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट फैसला करेगा कि इस याचिका पर आगे सुनवाई होगी या फिर ये खारिज कर दी जाएगी। तो एक बड़ी अहम सुनवाई अब 14 जुलाई को इस मामले में होगी। ठीक है, चलिए देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। मुरैना में कैलारा सब्जी मंडी में नगरपालिका ने 70 से 80 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया है। दरअसल यहां पर कुछ दुकानदार अवैध रूप से सब्जी की दुकान लगा रहे थे, जबकि इनको कृषि उपज मंडी में जगह दी गई थी। यहां पर पक्की सब्जी मंडी बननी है और इसलिए नगरपालिका ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को हटवा दिया। इस दौरान कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने नगरपालिका के अधिकारियों पर मनमानी करने और बिना नोटिस देने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। सर, हमें बगैर नोटिस के दुकान तोड़ी गई है सर। ना तो हमें कोई सूचना दी गई कि भाई हम आपकी दुकान तोड़ रहे हैं। आज मंडी बंद थी, 1 तारीख को हमारी मंडी बंद रहती है। हमारा जो रूल है वो सर, हम गए थे सर, बाहर गिर रहा है, और इन्होंने बगैर नोटिस के, बगैर जानकारी के, कोई मंडी में नहीं था। मंडी बंद के उपरांत इन्होंने लाके शासन ने बलपूर्वक दुकानों को तोड़ा है। लगभग 4 बार उनके साथ बैठक की जा चुकी है। व्यक्तिगत रूप से उनको बुला के बैठक की और उनको समझाइश दी। उनको अनाज मंडी में सेक्रेटरी साहब से भी मैंने बात करी और सेक्रेटरी साहब ने जगह भी दी। हम लोगों ने प्लॉट को काट दिए। वो अस्थायी रूप से जगह दे रहे थे। उनको पानी, नल, सफाई, लाइट की सारी सुविधाएं दे रहे थे। प्लॉट काट दी, इसके बाद भी लोग हटने से तैयार। और अब बड़ी खबर भिंड से, जहां खून के रिश्ते तार तार करने वाली घटना सामने आई है। मामला भिंड के सुरपुरा थाना इलाके के आकौन का है, जहां पर 2.5 बीघा जमीन जीतने के विवाद को लेकर नाती ने अपने ही बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मृतक का अपना बेटा भी शामिल था। ये बताया गया है कि आकौन के एक परिवार के 2 पक्षों में 40 साल पुराने जमीन विवाद में पहले कहासुनी हुई, फिर पत्थरबाजी हुई और फिर अवैध हथियार से नाती ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही 62 वर्षीय बाबा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको ये भी बताया कि 40 साल पुराने इस विवाद की अटेर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। हमारी जमीन 2.5 बीघा निकलती है उनकी खेती में। आज कम से कम 40 साल पुराना चल रहा है। वही उनके कब्जा करें, वही होता रहे। फिर हमने सरकारी बंटवारा करवाया, सीमांकन करवाने के लिए कल फाइल जमा करके आए। तो घर वहाँ पे गए खेत देखने के लिए, तब तक उन्होंने वहाँ पे पत्थर मारे। तो फिर उन्होंने, हम लोगों ने भी पत्थर फेंके, लेकिन उन्होंने गोली मार दी सामने से। इनका जमीनी विवाद था। इनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। इसी के कारण, इसी रंजिश के कारण इनका विवाद हुआ। अटेर जाने के बाद और
फिर इनने दरवाजे पे से गोली चलाई, जिससे मृतक रामलक्ष्मण। मुरैना में बीच सड़क पर मारपीट हुई है। दो युवकों के बीच मारपीट हुई। काफी देर तक एक दूसरे से युवक भिड़ते रहे। दोनों एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। माल गोदाम के सामने शराब के ठेके पर मारामारी चलती रही। ये तस्वीर आप देखिए। आसपास जितने भी लोग मौजूद थे तमाशा देखने के लिए जुट गए। वीडियो भी बनाया है। ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ। पुलिस हालांकि मामले की जांच करी कि आखिर किस वजह से पूरा मामला शुरू हुआ था। दोनों युवक जिनके बीच आपस में मारपीट हुई और राहगीर घंटों तक तमाशा देखते रहे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की तैयारियां अब एक बार फिर से तेज होती हुई। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर सीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हरेली त्योहार से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का एक बार फिर से आगाज प्रदेश में होना है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का मकसद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जरिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक 3 आयु वर्ग में प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। आपने देखा पिछले साल भी 16 तरह के पारंपरिक खेलों में दमखम दिखाने वाले खिलाड़ी। 17 जुलाई से 6 चरणों में प्रतियोगिता का आयोजन, जिसमें बढ़ चढ़कर छत्तीसगढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। कांकेर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी केंद्र की बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ और झारखंड को अलग अलग राज्य बनाया। दोनों अलग अलग राज्य बनाने के पीछे अटल जी की मंशा इन दोनों राज्यों के आदिवासियों का विकास करने का था। इधर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली इस वक्त की केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए। इस मौके पर यह भी कहा कि दलीराजहरा से जगदलपुर तक की रेल लाइन हमारी प्राथमिकता है। ये भी कहा कि आज दुनिया पीएम मोदी को बॉस बुलाती है। बॉस मतलब ताकतवर नेता और ताकतवर देश का प्रधानमंत्री, जो देश अपने दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें सबक सिखाता है। इसका उदाहरण पीओके भी है। सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसका फैसला पीएम मोदी ने 10 मिनट में लिया था। जिला कांकेर समेत पूरे बस्तर का यह इलाका प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधन की दृष्टि से पूरे भारत में जाना और माना जाता है। बस्तर का यह पूरा क्षेत्र मैं अच्छी तरह जानता हूं। केरल का जो राज्य है इस देश का, उससे भी कहीं बड़ा है। छत्तीसगढ़ बनाने के पीछे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी की एक ही मंशा थी कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाइयों को जो सैकड़ों साल से विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उन्हें भी किसी सूरत में हम आगे ले आए कि अकेले आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने, ध्यान से सुन लीजिए, केवल आदिवासी समाज के कल्याण के लिए मोदी जी ने 90,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट आवंटित कर दिया है, जो कि आज तक भारत के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। तो एक नया प्रयोग कर रहे हैं। 3 महीने के लिए उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। 3 महीने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया। लालीपाप देने से आपकी सरकार नहीं बचेगी भूपेश जी। अब तो जनता ने फैसला कर लिया है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार से उखाड़ फेंको और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाओ। अब हमारा भारत यह ताकतवर भारत बन गया है। और मैं अपने पड़ोसी को यह बता देना चाहता हूं, भारत के साथ छेड़छाड़ मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते हैं। यह भारत की ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, मोदी जी आपको बॉस लोग दुनिया में आपको लोग बॉस कहते हैं, बॉस। और 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी की बड़ी जनसभा भी होने वाली है। पीएम मोदी यहां पर केंद्र की योजनाओं की सौगात देने के साथ ही प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान का भी आगाज करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम के दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठकें की हैं। पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि प्रदेश के कोने कोने से पीएम को सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। पीएम के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 जुलाई का यहाँ एक दौरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में इनका कार्यक्रम होगा।
तो उसको और उनका जो पूरा आने से जाने का रूट है, ये सब में के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है इसका एक जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि किस तरह के अधिकारी लगेंगे, कितने बल लगेगा, क्या होगा, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी, इसका भी सभी का जो है मीटिंग करके जो है योजना तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जो है 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे। 9:45 पर रायपुर आने का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड में तैयारियां तेज कर दी गई है। आज सुबह कलेक्टर, एसपी और बीजेपी के जो नेता हैं तमाम लोग यहां पर आए थे, निरीक्षण किए हैं और उसके बाद एक बीजेपी की बड़ी बैठक है वो आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के जो प्रभारी हैं ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल हुए और सभी को टास्क दिया गया है। इस ग्राउंड में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आएंगे और एक महती सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। भिलाई IIT कॉलेज की सौगात भी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। उसके साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुका है। रोज वैली कंपनी का डायरेक्टर पुलिस गिरफ्त में आ गया है। लंदन भागने की फिराक में प्रसाद बनर्जी था, लेकिन फौरन पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। बनर्जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी था। तरवा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ी जानकारी, चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अब पुलिस गिरफ्त में। रोज वैली कंपनी का डायरेक्टर जिसे लंदन भागने की फिराक में देखा गया, प्रसाद बनर्जी, जिसे फौरन पुलिस ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। बनर्जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी था, आपको ये भी बताएं। तरवा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बड़ी जानकारी अपने आप में। विदेश भागने से पहले ही चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को धर लिया पुलिस ने। तो ये बड़ी जानकारी बिलासपुर से सामने आ रही है। चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। रोज वैली कंपनी का डायरेक्टर लंदन भागने की फिराक में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। बनर्जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी था। तरवा पुलिस ने फौरन तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तारी की। सही कि युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, विस्तार से जानकारी इस गिरफ्तारी को लेकर। जी देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में वो ऐसे चिटफंड कंपनियों के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, जो लोगों के लाखों करोड़ों रुपए ऐड करके फरार हुए हैं। अब उनकी गिरफ्तारियां हैं, लगातार की जा रही है। और चूंकि राज्य सरकार के घोषणा पत्र में था कि जो चिटफंड कंपनियों के जो पैसे हैं, रकम है, वो वापस दिलाएंगे और कई लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिलासपुर में भी एयरपोर्ट से डिटेन करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब ऐसे आरोपियों पर सख्त गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ राज्य सरकार इन जो चिटफंड कंपनियों की जो संपत्ति है उन्हें कुर्क करके जनता को पैसे वापस करने का काम है वो लगातार कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि चिटफंड कंपनियों के जो डायरेक्टर थे, अन्य लोग जो संलिप्त थे, सबकी एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है। अभी सैकड़ों ऐसे जो डायरेक्टर है जिनकी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इसी कड़ी में एक गिरफ्तारी बिलासपुर में भी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको कल जानकारी के लिए। बढ़ती महंगाई में इलाज के साथ दवा के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल में सीएमओ के पद पर तैनात डॉक्टर विनय वर्मा ने 1 रुपए के क्लिनिक की शुरुआत की है। डॉक्टर विनय मरीजों का 1 रुपए में इलाज कर रहे हैं ताकि कमजोर तबके के लोगों को इलाज में सहूलियत हो सके। लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते इलाज भी महंगा हो गया है और राशन के साथ साथ मेडिसिन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो राजधानी रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में फिलहाल सीएमओ के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने साथ ही 1 रुपए वाली क्लिनिक की भी शुरुआत की है। तो सीधे बात करते हैं डॉक्टर विनय वर्मा से। तो विनय जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इस क्लिनिक की शुरुआत कैसे की, कितने साल हो गए? जी, सबसे पहले तो मैं जब कोरोना काल में यहाँ पदस्थ था तो देखता था कि होम आइसोलेशन के लिए मरीज़ लोग तड़पते थे कि हमको होम आइसोलेट हो जाए या फिर हॉस्पिटल में बेड मिल जाए करके। उसी कारण से उस समय बहुत सारा डेथ हुआ। उसको देखते हुए मैंने कोरोना काल में करीब 2500 लोगों को होम आइसोलेट करके उपचार करके ठीक किया। उसके बाद फिर मैंने 2020 में 1 रुपया क्लिनिक का संचालन किया, जिसमें मैं सुबह करीब घर में 2 घंटा और शाम में 2 घंटा उपचार करता हूँ।
जिसमें 50-60 मरीज आ जाते हैं। क्लिनिक ओपन करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? क्लिनिक ओपन करने का आइडिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ही आया है, जिन्होंने MMU चालू किया है। ऐसा था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी MMU चालू करके डॉक्टर हायर करके उनको पे करके अगर फ्री में उपचार कर रहे हैं, तो मैं तो खुद पढ़ा लिखा हूँ, अपने से ही उपचार हो जा रहा है तो उससे फ्री हो जा रहा था। साथ ही साथ आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ शासन हर लेवल में जनता लोगों के लिए, मरीज लोगों के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। तो देखिए, डॉक्टर विनय वर्मा ने अपनी इस अनोखी पहल की शुरुआत कोविड के टाइम पर की थी, ताकि कमजोर तबके के लोग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते, उनको एक सहूलियत हो। कैमरामैन सुशील के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इधर धमतरी में पदस्थ आरक्षक पर गाज गिरी है। आरक्षक की पत्नी चौथी बार गर्भवती है। इसके बाद आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। ये निलंबन की कार्रवाई सरकार के नियमों के आधार पर ही की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 14वीं वाहिनी का आरक्षक प्रहलाद सिंह धमतरी के नगरी कैंप में पदस्थ था। आरक्षक की 3 बेटियां हैं, लेकिन बेटे की चाहत में संतान बढ़ाता जा रहा था। इसके बाद सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 की धाराओं के तहत आरक्षक पर कार्रवाई की गई। आपको ये भी बताएं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की अगर 2 संतान है तो वो तीसरी संतान को जन्म नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसे सिविल सेवा आचरण का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। सेवा समाप्ति तक की सजा का प्रावधान इसमें है। आरक्षक प्रहलाद सिंह अवकाश के लिए आया था 8 दिन के लिए। बताया कि मेरी पत्नी 8 माह गर्भवती है। तो मैंने पूछा कितने बच्चे, बताया कि 3 पुत्रियां हैं और पुत्र के लिए मतलब मैं चौथा बच्चा चाह रहा हूं। तो फिर मैंने सिविल से आचरण नियम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तहत मैंने उसको बताया, जब पहले अवगत कर, इसलिए उसको निलंबित किया हूँ। और इस प्रकार 2-3 लोगों को 4 बच्चे हैं, उनको कानून जारी किया हूँ मैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।